भारत माता की जय। आज बच्चों, मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों लाना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश में, क्यों लाना पड़ा? तो इसके पीछे हम लोग बैकग्राउंड की ओर जाएंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों लाना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को भारत में। इसका पहले का इतिहास है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भारत में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए लाया गया, लेकिन उसका कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं निकला। उसका परिणाम तो ये आया कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन नजर आया हमारे देश में, और ये असहयोग आंदोलन तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। महात्मा गांधी को चौरी चौरा कांड में हत्या हो जाने के कारण उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन इसका निरीक्षण करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत 1926 में साइमन कमीशन भारत भेजा, और ये साइमन कमीशन का भी हमारे देश में जबरदस्त विरोध हुआ, और उस विरोध में हमारे देश के लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में मारे गए बच्चों। और इसके बावजूद हमारा जो क्रांति था, युवा क्रांति था, विद्यार्थियों का क्रांति था, हमारे देश का जन आंदोलन था, वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में फिर गांधी जी दंडी यात्रा शुरू करते हैं, जो आपका साबरमती आश्रम से डंडी गांव में जाके खत्म होता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इंग्लैंड में, लंदन में गोलमेज सम्मेलन करते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और उस समय हमारे भारत के जो वाइसराय थे वे विलिंगडन थे। विलिंगडन बहुत प्रयास किए भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन कहीं भी वो सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और अंत में ब्रिटिश हुकूमत को भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 लाना पड़ा। तो बच्चों, हम लोग जानेंगे कि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश हुकूमत ने क्या क्या लॉलीपॉप लेकर आया भारतीयों के लिए। तो भारतीयों के लिए पहला जो लॉलीपॉप था बच्चों, वो लॉलीपॉप था, वो भारतीय लोग उसको समझ गए कि बेटा ये लॉलीपॉप लेके आया है ना। तो उस लॉलीपॉप में पहला लॉलीपॉप था कि भारत में, बंगाल में जो दोहरी व्यवस्था है, द्वैध शासन की जो व्यवस्था है, उसको समाप्त कर दिया जाए। और समाप्त करके बच्चों, दोहरी शासन व्यवस्था क्या था इसको जानिए। जिस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को ब्रिटिश हुकूमत को दे चुका था, तो वहां पर दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हुआ था। तो दोहरी शासन व्यवस्था, जिसको द्वैध शासन कहते हैं बच्चों, इसमें क्या था कि लगान अंग्रेज लोग वसूलेंगे और प्रशासन का भार नवाबों पर रहेगा। देखिए, मलाई अंग्रेज लोग खाएगा, है ना, खटेगा नवाब लोग। ये व्यवस्था था दोहरी शासन का व्यवस्था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहले व्यवस्था लाया गया कि दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और ब्रिटिश हुकूमत के प्रांत और देसी रियासत, ये दोनों को एक करके संघ बनाया गया। ब्रिटिश हुकूमत के प्रांत और जो देसी रियासत थे, दोनों को एक करके संघ बनाया गया। संघ बोलने से बच्चे नहीं समझते हैं कि ये संघ है क्या भाई। अरे बच्चा लोग, बहुत आसान चीज है। आप लोग कबड्डी नहीं खेले हैं, कित नहीं खेले हैं, क्या बोलते ते मेरा संघ में, ते उसका संघ में, ते मेरा संघ में, ते उसका संघ में। अरे भैया, संघ मतलब एक यूनिटी। आप तो सुने हैं सोवियत संघ, 15 राष्ट्रों का एक संघ था। संघ का मतलब यूनिटी होता है, एकता में लाया गया, और केंद्रीय प्रशासन को चालू किया गया। लेकिन केंद्रीय प्रशासन में वो क्या किया गया कि वहां पर उसको शासन को दो भागों में बांटा गया। क्या भैया, शासन जो है, केंद्रीय शासन व्यवस्था में आपका विदेशी मामला और प्रतिरक्षा मेरे पास रहेगा। ये ब्रिटिश हुकूमत का फॉर्मूला था कि विदेशी मामला और प्रतिरक्षा को हम देखेंगे
और उसके अलावा जो आपका जो शासन है वो आप देखिए, इसको कहा गया बच्चों डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा दिया गया। मतलब, और तीसरी बात है, भारत सरकार अधिनियम में जो गवर्नर थे ना, उनको वीटो दे दिया गया, विशेषाधिकार। ये क्यों दिया गया गवर्नर का वीटो? कि राज्य जो है ना, राज्य को जो स्वायत्तता दिया गया है, आजादी दिया गया है, अगर कोई वो ऐसा कानून बनाते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होगा, तो ये गवर्नर साहब आप वीटो लगा दीजिएगा। वीटो लगाने का मतलब उसका कानून खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम में हम लोगों को, भारतीयों को क्या दिया? झुनझुन्ना पकड़ाया, है ना, कि बाबू ते बाबू है, झुनझुन्ना से खेलते रहो, है ना। और सारा गवर्नर वीटो पावर जो था गवर्नर को दे दिया कि अगर ये प्रांत को जो स्वायत्तता दी गई है, अगर ये ऐसा कोई कानून बनाते हैं जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो गवर्नर साहब क्या कीजिएगा? वीटो लगा दीजिएगा। वीटो लगा देने से उन लोगों का कानून क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीयों को खुश करने के लिए 1919 में मतदाताओं की संख्या 3 लाख था, उसको बढ़ाकर 9 करोड़ किया गया। परंतु भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया। वयस्क मताधिकार का मतलब कि वो पुरुष हो या महिला, अगर उनका उम्र 21 साल हो गया तो सभी लोग इस वोट में भाग ले सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा नहीं किया गया। मतलब कुछ गिने चुने लोग ही वोट दे सकते हैं, वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया। थैंक यू। भारत माता की जय। धन्यवाद।